जा मिला करता है। और आशिके हजरत इब्राहिम शाह दादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर या इब्राहिम शाह दादा हम दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो तेरी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद। इब्राहिम शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मिलजुल कर ये महफिल नूर का उर्स के मौके पे एहतमाम व इंतज़ाम किया है। अल्लाह ताला तमाम लोगों की कोशिशों काबिश को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको इसका बेहतर से बेहतर नेमल बदल अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक को रफ़ीक अता फरमाए और साहिब उर्स के फ्यूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। मैं अपने सफ़र का आगाज़ हमद के कुछ शेर से करता हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख तू मेरी, तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख तू मेरी, तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुकाकर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। तेरी चौखट पे सर को झुकाकर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। मैंने दुनिया का देखा नजारा, अल मदद कह के मैंने पुकारा। मैंने दुनिया का देखा नजारा, अल मदद कह के मैंने पुकारा। सबको अपनी पनाहों में रखना, बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख तू मेरी, तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। और आज महफिल में आए हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। आज महफिल में आए हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। आज महफिल में आए हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको हाजी बना दे तू मौला, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। सबको हाजी बना दे तू मौला, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। सबको हाजी बना दे तू मौला, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। अपने महबूब का दर दिखा दे, सबका सोया मुकद्दर जगा दे। अपने महबूब का दर दिखा दे, सबका सोया मुकद्दर जगा दे। लुत्फ दुनिया को ले आज से मैं अपने दिल से जुदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख तू मेरी, तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सबके जज्बे को, हौसले को सलामत रखे। अल्लाह ताला आपके जज्बे को बुलंद व बाला अता फरमाए। एक मरतबा जरा मोहब्बत से मिलजुल कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप हज़रात नात व मनक़बत के शेर को समात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत अच्छी निज़ामत हमारे बड़े भाई नकीब अहले सुन्नत, नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत हाफिज़ वक़ारी महताब रज़ा क़ादरी साहब फरमा रहे हैं। और आप हज़रात इनकी निज़ामत को सुनकर मुनव्वर व मुजल्ला हो रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। और भी मुल्क हिंदुस्तान के जो शहर, जो इलाके, जो ज़िले बचे हैं, अल्लाह उन तमाम ज़िलों का, शहरों का भी इन्हें सफ़र करवाए। और बड़ी अच्छी जो है शायरी, बड़े अच्छे नात खां हमारे बड़े भाई जनाब तौफीक रज़ा इस्माइली साहब किबला, जो आपके दयार में रहने वाले हैं और आप ही की दयार से पूरी दुनिया में सफ़र करने वाले हैं। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। और बड़े अच्छे नात खां हमारे कारी मुबीन साहब किबला और कारी आकिब रज़ा साहब किबला, कारी महफूज साहब किबला, हमारे अरसलान भाई माशाल्लाह, इन्हें भी अल्लाह सलामत रखे। और आप हज़रात
आपको अल्लाह ताला सलामत रखे कि आप हजरात रात के इस सोने के वक्त में हुजूर की मिलाद को सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। मैं समझ रहा हूँ आपके चेहरे की थकावट बता रही है कि अब बात सुनने का वक्त नहीं बल्कि आराम करने का वक्त है, लेकिन ये इश्क की दलील है, ये मोहब्बत की पहचान है। ये किसी और की मोहब्बत नहीं बल्कि हजरत इब्राहिम शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत है, जो उनके आस्ताने के करीब आप हजरात बैठे हुए हैं। जरा मोहब्बत से एक हाथ को हसनी, दूसरे हाथ को हुसैनी, और दोनों हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके जज्बे को सलामत रखे। देखें, मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के लिए नहीं आया हूँ, बस मुख्तसर से वक्त में कुछ बातें आपके गोशे गुजार करके मैं अपने गुफ्तगू को मुकम्मल कर देना चाहता हूँ। जितनी तारीफ मेरी की गई, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई ज़ात नहीं है। मेरी पहचान, मेरा इंट्रोडक्शन बस इतना है कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, आका तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है, और मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने, मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने। मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली, मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली। आज देखें, ये उर्स पाक की महफिल है, ये साहिब उर्स हजरत इब्राहिम शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने मिलजुल कर इस महफिल को सजाया है, रचाया है, मनाया है, निभाया है, सजाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का तरीका है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका आगाज हुजूर की मिलाद से किया करते हैं। मोहब्बत से बोलने या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्ज कर रहा था, तवज्जो मेरी तरफ रखें, ज़हन हाजिर रखें। मैं अर्ज कर रहा था कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका आगाज हुजूर की मिलाद से किया करते हैं। अगर हमारे घर में बच्चे की पैदाइश होती है तब भी हम हुजूर की मिलाद को सजाते हैं। अगर हमारे घर में बच्चे का खतना होता है तब भी हम हुजूर की मिलाद को सजाते हैं। अगर हमारे घर में बच्ची की शादी होती है तब भी हम हुजूर की महफिल को सजाते हैं। अगर हमारे घर में बच्चे की शादी होती है तब भी हम हुजूर की महफिल को सजाते हैं। तवज्जो करें, मेरी तरफ ज़हन हाजिर रखें। अगर हमारे अम्मी का तीजा होता है तब भी हम हुजूर की मिलाद को सजाते हैं। अगर हमारे अब्बा का चहल्लुम होता है तब भी हम हुजूर की महफिल को सजाते हैं। अगर हमारे दादा का सालाना होता है तब भी हम हुजूर की महफिल सजाते हैं। अगर किसी बुजुर्ग का उर्से पाक आता है तब भी हम उसका आगाज हुजूर की मिलाद से किया करते हैं। यानी काम कोई भी हो, हम उसका आगाज, हम उसकी शुरुआत हुजूर की महफिल से किया करते हैं, हुजूर के जिक्र से किया करते हैं, हुजूर की मिलाद से किया करते हैं। अब अगर कोई बदअकीदा टोके, धोके, रोके, आपसे बोले कि सुन्नियों ये तुमने कौन सा तरीका अपना लिया है, कोई भी काम करते हो तो पहले हुजूर की महफिल सजाते हो, ये तुमने कौन सा तरीका अपना लिया है, ये तुम्हें किसने तरीका दे दिया है। तो सुन्नियों सुनो और पूरी दुनिया को ये जवाब देना, जब अगर आपसे कोई टोके, अगर आपको कोई रोके कि तुम जो है हुजूर की महफिल को ना सजाओ, हुजूर के जिक्र की महफिल को ना सजाओ, अपने घर के दीवारों दर को ना सजाओ, अपने जो है बुजुर्गों के उर्से पाक की महफिल में हुजूर की महफिल को ना सजाओ, तो बता देना ये तरीका, ये अकीदा हमें किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि बरेली के ताजदार ने दिया है। हम सुन्नियों की आन, हम सुन्नियों की जान, हम सुन्नियों की शान, हम सुन्नियों की पहचान, जिसपे खुदा मेहरबान, जिसने लिखा कंजुल ईमान, जिसका नाम है इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान, सरकारे आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत अपनी कलम को उठाते हैं तो कलम की स्याही तमाम आशिकाने मुस्तफा को ये पैगाम देती है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, उलमाए सुन्नत, सरकार की आमद, एक नारा हैदरी, नारे तकबीर।
हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप हजरात तवज्जो मेरी तरफ दें, यहाँ एक से बढ़कर एक आशिक ज़माना है। हाँ माशाल्लाह, आप हजरात मेरी तरफ तवज्जो दें। मैं कुछ बातें आपसे करके जो है अपनी बात को मुकम्मल कर देना चाहता हूँ। देखें आज ये हजरत इब्राहिम शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की ओर से पाक की महफिल है। देखें हम लोग जो है अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के वलियों के मानने वाले हैं, और अल्लाह के वलियों की दयार में बैठना चाहिए, उनके वसीले से दुआएं करना चाहिए। आज हमारे बीच एक तबका वो भी है कि जो अल्लाह के वलियों के मज़ारों पे जाने से रोकता है, एक तबका वो भी है जो कहता है कि मज़ारों पे जाते हो आखिर क्या मिला करता है, बुजुर्गों की बारगाह में जाते हो आखिर क्या मिला करता है। सुहेल अशरफी बड़ी तेजी के साथ ये बात उनसे उन जमात के लोगों से कहना चाहता है कि अगर तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं पता कि वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है, तो आ मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे लेकर चलता हूँ शहनशाह बड़ोखर हजरत जंगली शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तुझे पता चल जाएगा वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है। तमाम तर लोग आशिके जो है हजरत इब्राहिम शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं, आशिके औलिया बैठे हैं। मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, ज़हन हाजिर रखें। मैं अर्ज कर रहा था, जिसे नहीं मालूम कि वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है, आ मेरे साथ चल शहनशाह कुराओं हजरत दीवाना शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तुझे पता चल जाएगा वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है। और आगे चल, और आगे चल शहनशाह इलाहाबाद सानिए बगदाद हजरत मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी की बारगाह में। तुझे पता चल जाएगा वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है। और आगे चल शहनशाह भारतगंज हजरत जो है मस्तान शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तुझे पता चल जाएगा वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है। और आगे चल शहनशाह मऊगंज हजरत हाफिज अजमत अली शाह वारसी की बारगाह में। तुझे पता चल जाएगा वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है। और आगे चल शहनशाह मनगमा हजरत अनवर शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तुझे पता चल जाएगा वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है। और आगे चल शहनशाह रीवा, शहनशाह रीवा हजरत मस्तान शाह बाबा की बारगाह में। तुझे पता चल जाएगा वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है। और आगे चल शहनशाह मुकुंदपुर सरकार शाह ताज मुहब्बे अली की बारगाह में। तुझे पता चल जाएगा वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है। और आगे चल शहनशाह नागपुर हजरत सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में। तुझे पता चल जाएगा वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है। और आगे चल शहनशाह 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 बहराइच सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में। तुझे पता चल जाएगा वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है। अल मुख्तसर, अल मुख्तसर। और आगे चल शहनशाह हिंदुस्तान सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। तुझे पता चल जाएगा वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है। अरे मेरे ख्वाजा की बारगाह तो वो बारगाह है कि बरेली की धरती से अल्लामा हसन रजा बरेलवी अपनी कलम को उठाते हैं और लिखते हैं ख्वाजाए हिंद वो। बोले 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 जुबान खोले मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे चल पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में, गौसे आजम सरकार की बारगाह में। तुझे पता चल जाएगा वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है। मेरे गौसे आजम की बारगाह वो बारगाह है कि दीवाना कहता है इसलिए दर पे मेला लगा है, इसलिए भीड़ हरदम लगी है। क्यों? बेकसों बेबसों का सहारा आस्ताना है गौसुल वरा का अल मुख्तसर। आ चल शहनशाह कुसफरा हजरत इब्राहिम शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तुझे पता चल जाएगा वलियों की बारगाह फैलाने कहाँ जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत,
सरकार की आमद, जश्न मिलादुन नबी सरकार की आमद, नारे तकबीर। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर या इब्राहिम शाह दाता हम दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो तेरी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहाँ जाते, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। अल्लाह ताला हम सबको औलिया इकराम से सच्ची पक्की निस्बत और मोहब्बत रखने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। देखें ये बातें अगर आपको समझ में आ गई, एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी बात को मुकम्मल कर देना चाहता हूँ। आज लोगों के ज़हन में एक अजीब सी जो है आवारगी है, लोगों के दिलो दिमाग में अजीब से ख्यालात हैं। जब कहीं भी कोई महफिल रसूल सजाई जाती है तो लोग न जाने क्यों सुनकर भी महफिल रसूल में नहीं आते हैं, और कुछ लोगों का तो जहन ये हो जाता है, उनके दिमाग में ये बात हो जाती है कि यार हम महफिल रसूल में जाएंगे तो जाने से हमारा वक्त ज़ाया होगा, और जाएंगे अगर हमारे पहचान के कोई हजरत हमें मिल गए तो हमें नजराना भी देना पड़ेगा। आखिर महफिल रसूल में जाने का हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा नफ़ा क्या होगा, हमें जो है फ़ायदा क्या मिलेगा। उस फ़ायदे की बात को बताकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर देना चाहता हूँ। आप हज़रात संजीदगी के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ बैठे रहें और मुकम्मल तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत करें। अल्लाह करे बात समझ में आपको आ जाए, ये बात जाया ना जाए। बड़ी तवज्जो के साथ जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। सुने, जब आशिके रसूल, जब नबी के चाहने वाले, नबी के मानने वाले, नबी के फॉलोवर्स अपने घर पे, अपने दरवाजे पे, अपने दयार में जब नबी की महफिल को सजाते हैं, नबी की महफिल को सजाते हैं, जानते हैं इस महफिल पाक में लोग तो आते ही आते हैं। जब नबी की महफिल सजाई जाती है ना, तो अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी इस महफिल पाक में तशरीफ लाते हैं। मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी इस महफिल पाक में तशरीफ लाते हैं। अब आप खुश हो जाइए, अब आप खुश हो जाइए कि ये कोई दुनियादार की महफिल नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार की वो महफिल है जिसमें सिर्फ लोग नहीं बल्कि अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं। और जानते हैं जब अल्लाह के नूरी फरिश्ते आते हैं तो वो कोई जगह, कोई मनसब, कोई मकाम नहीं तलाश करते हैं, उन्हें जहाँ जगह मिल जाती है वहीं बैठ जाते हैं। और जानते हैं बैठने के बाद उनका काम क्या होता है, उनका काम क्या होता है। जब वो बैठ जाते हैं ना तो वो यूं ही नहीं बैठते बल्कि वो कागज और कलम लेकर बैठते हैं। मोहब्बत से बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। कागज और कलम लेकर बैठते हैं। अब कोई सुभान अल्लाह बोल रहा है, उसके नामे अमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं, उसके नामे अमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं। कोई अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है, उसे भी लिखा जा रहा है। कोई माशाअल्लाह बोल रहा है, उसे भी लिखा जा रहा है। कोई नबी के इश्क में मचल रहा है, उसे भी लिखा जा रहा है। कोई हुजूर के नाम पे नजराने पेश कर रहा है, उसे भी लिखा जा रहा है। कोई नबी की मोहब्बत में नारा लगा रहा है, उसे भी लिखा जा रहा है। कोई नबी के इश्क में बैठा है, उसे भी लिखा जा रहा है। और जानते हैं ये महफिल जब तक चलती रहती है, फरिश्तों के कलम चलते रहते हैं, फरिश्तों के कलम चलते रहते हैं, लोगों की जुबान चलती रहती है, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहती हैं, फरिश्तों के कलम चलते रहते हैं। सुभान अल्लाह बोलने वाले के नामे अमाल में नेकियां लिखी जाती रहती हैं। और जानते हैं फरिश्तों के कलम कब तक चलते रहते हैं, जब तक महफिल चलती रहती है, फरिश्तों के कलम चलते रहते हैं। इधर महफिल मुकम्मल होती है, महफिल का इख्तिताम होता है, महफिल मुकम्मल होती है, लोग जाते हैं अपने घर की तरफ, फरिश्ते जाते हैं अपने रब की तरफ, फरिश्ते जाते हैं अपने रब की तरफ। फरिश्ते रब की बारगाह में जाते हैं, मौला फरमाता है फरिश्तों कहाँ गए थे? बोल दे बोल दे बोल दे
मुस्कुराकर बोलने सुभान अल्लाह। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं बल्कि रसूल पाक की सुन्नत है। जरा मुस्कुराकर बोलने सुभान अल्लाह। फिरिश्ते रब की बारगाह में जाते हैं, रब फरमाता है फिरिश्तों कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? फिरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तू तो आलिमुल गैब व शहादा है, तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, तुझे सब पता है, तुझे सब मालूम है, तुझे सब खबर है, हम कहाँ गए थे, हम क्या कर रहे थे? फिरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तुझे सब पता है, तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू हर मोमिन के दिल के राज को जानता है, तू हर मोमिन के दिल की बात को जानता है, तुझे सब पता है, सब खबर है, सब मालूम है। फिरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तुझे सब पता है। मौला फरमाता है नहीं नहीं फिरिश्तों तुम बताओ तुम कहाँ गए थे, फिरिश्तों तुम बताओ तुम कहाँ गए थे? फिरिश्ते अर्ज करते हैं मौला हम जमीन पर गए थे, मौला हम जमीन पर गए थे। मौला फरमाता है फिरिश्तों जमीन पर कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? फिरिश्ते अर्ज करते हैं मौला हम जमीन पर फला गांव में, फला इलाके में, फला बस्ती में गए थे। अब आप खुश हो जाएं जब जिक्र आएगा जमीन का, जब जिक्र आएगा इलाके का, जब जिक्र आएगा मोहल्ले का, तो आपके इस तैयार हजरत इब्राहिम शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन का जिक्र जरूर आएगा, जरूर आएगा। फिरिश्ते अर्ज करते हैं मौला हम जमीन पर गए थे, फला गांव में गए थे, फला बस्ती में गए थे, फला इलाके में गए थे। मौला फरमाता है फिरिश्तों वहां पे क्या कर रहे थे? फिरिश्ते अर्ज करते हैं मौला हम जमीन पर फला गांव में, फला इलाके में, फला बस्ती में गए थे। मौला फरमाता वहां क्या कर रहे थे? फिरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वहां पर हम तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। मौला फरमाता है ऐ फिरिश्तों फिर गवाह हो जाओ उस महफिल में जो जिक्र कर रहे थे मैंने उन तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। फिर शायर कहता है करूं फख्र कितना, करूं शुक्र कितना कि तेरे करम ने हमें फाइजुल मराम किया। ये देखो बना के सैयदी आलम का उम्मती हमको गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया, गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया। आप खुश हो जाएं, आप महफिल रसूल में आए हैं, आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, गोया इसके जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके गुनाहों को माफ फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। देखें ये हज़रत इब्राहिम शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुकद्दर के सिकंदर हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ख्वाजा दिया तो ख्वाजा आज़म अता किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें गौस दिया तो गौस आज़म अता किया, अल्लाह ने हमें इमाम दिया तो इमाम आज़म अता किया, अल्लाह ने हमें शहीद दिया तो शहीद आज़म अता किया, और अल्लाह ने हमें नबी दिया तो नबियों का इमाम अता किया। तभी तो आशिक कहता है कुर्बान में तेरी बख्शिश पे मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। खुतबा मसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला हम सबको इस आयत करीमा पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी के सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। फिर इंशाअल्लाह चाहते तो मैं कह देना चाहता हूँ, मैं ईशा के वक्त से आपके दयार में आ गया था, अपने बड़े भाई के हुक्म के मुताबिक मैं आया और मेरी तबीयत भी अलील थी, अब मुझे जुकाम का गलबा था, बुखार भी आ गया, मैं दवा खाया, टेबलेट खाया और अभी तक खाना भी नहीं खाया हूँ। आप लोगों ने तो पूछा नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे। हाँ ऐसे मोहब्बत और किसी को ना दीजिएगा। हाँ मैं फिर भी कह रहा हूँ अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और पढ़ दूँ बोल दूँ, ठीक है, और पढ़ दूँ मैं बोल दूँ, तो मैं जो है सरकार की बारगाह में नात के कुछ शेर, एक दो शेर
एक दो शेर, हाँ कोई नहीं खाया मैं भी नहीं खाया हूँ, आप भी भूखे मैं भी भूखा। हाँ आज जब भूखे भूखे मिल जाते हैं तो फिर मुकाबला बहुत अच्छा होता है। मैं नात के दो शेर पढ़ देना चाहता हूँ जो मेरी ख्वाहिश थी, और आपने कह भी दिया, फरमाइश भी कर दी 10-15 मिनट बोलने की, तो उसी वक्त में जो है मैं अपना जो है जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, बात होगी, यही सुहानी रात होगी, नूर की बरसात होगी। मुझसे बोलने पढ़ने के दरमियान किसी किस्म की गलतियां खामियां लग़्ज़ खताएं हुई हूं, मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूं। आप भी मेरे साथ पढ़ें इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना। और मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दिए या रसूल अल्लाह। देखिए एक जरूरी बात जो मैं नहीं कहना चाहता था, अगर आपके हलवाना